एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के डे 4 ऑफ दी। कौन सा वर्कशॉप चल रहा है हमारा? ये हमारा वर्कशॉप चल रहा है 30 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स का वर्कशॉप। ठीक है, अभी तक हमने ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट 17 पॉइंट्स के बारे में जाना है। आज हम उसके आगे के 7 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। ठीक है, तो आज का हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 18 है, इसकी लोकेशन कहाँ आती है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। हमारे सर का सेंटर पार्ट, ठीक है, सेंटर पार्ट जो ये है, यहाँ आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट नंबर 18। हमारे सर का सेंटर, देखिए हम कान के बीच फिंगर रखे, हमारी देखिए अंगूठा रखेंगे तो ये जहाँ हमारा सेंटर आता है, देखिए हमारी जहाँ ना मिडिल फिंगर है, सबसे बड़ी फिंगर है, जहाँ टच होती है, ये हमारे हमारे सर का सेंटर होता है। यहाँ आएगा हमारा MIP नंबर कौन सा, 18 आएगा। तो चलिए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। ठीक है, ये हमारी ना स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाता है, ये हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी का गेट भी माना जाता है इस पॉइंट को। ठीक है, फिर ये ना ऑर्गन कोई भी प्रकार की लटक जाए, ठीक है, मांस लटक जाए, गर्मी, फिर ये ना और किस चीज़ के लिए हेल्प करता है। तो देखिए अगर आपको ना कोई भी प्रकार की ऑर्गन जो होती है ना हमारी, ये लटक जाए, जैसे कि क्या हो जाता है, यूट्राइन प्रोलैप्स होने लग गई है, ठीक है, लटक रही है, ठीक है, या और क्या होती है, नाभि खिसक जाती है आपकी बार बार, ठीक है, और क्या लटकता है कोई ऐसी चीज़, ऑर्गन जो है ना ये बाहर लटकने लग गई। कैसे बोलते हैं ना अभी, ये अपना क्या ये हो जाए, इसका क्या नाम है, हर्निया हो जाए, हर्निया के लिए काम आएगा ये, ठीक है, क्योंकि लटक रही है, हमारा इंटेस्टाइन्स बाहर लटक रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाए। चर्बी बाहर लटक रही है, उसके लिए ये पॉइंट काम आएगा। फिर शरीर में गर्मी ना कम हो गई है, आप गर्मी बढ़ाना चाहते हैं शरीर में, और शरीर ठंडा पड़ रहा है, इसकी प्रॉब्लम है, तो भी ये पॉइंट काम आएगा। फिर और क्या है, अच्छा ओके, इस पॉइंट का और एक नाम है जो कि है 100 बीमारियों का एक पॉइंट। ठीक है, ये 100 से भी ज़्यादा पॉइंट्स के लिए बीमारियों के लिए काम आता है ये पॉइंट। ठीक है, और इससे ना ब्रेन की कोई भी समस्या हो आपको, तभी आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप MIP 15 और ये MIP 18 अगर इन दोनों पॉइंट्स को करते हैं तो आपकी ब्रेन की सारी बीमारियों के लिए ये बेस्ट पॉइंट माना जाता है। ठीक है, और ये ना हमारी स्पाइन को बहुत ही ताकत देता है। फिर अगर आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो, या आपका जो है ना चिन लटकने लगे, ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो, चिन फैट बढ़ रहा है, यानी कि चिन लटकने लग गया है, उसके लिए ये काम आएगा। ब्रेन सेल्स को ये एनर्जी देता है, हमारी स्पाइन को ये बहुत ज़्यादा ताकत देता है। ठीक है, फिर आपको हेडेक हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, या पैरालिसिस से आप रिवाइव करना चाहते हैं, ठीक है, आप पैरालिसिस से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, या प्रिवेंशन करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। ठीक है, पॉइंट है। अगर आप मैंने जैसे पहले ही कहा कि ब्रेन की कोई भी प्रॉब्लम से अगर आपको छुटकारा चाहते हैं या फिर आप प्रिवेंशन चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये पॉइंट बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, एनल प्रोलैप्स हो जाए, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम हो तो भी ये पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट को ना मोस्टली लोग कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी, अगर आप एक्यूप्रेशर पॉइंट के पास, एक्यूप्रेशरिस्ट के पास जाएंगे तो ये लोग सभी ट्रीटमेंट के लिए ये पॉइंट तो यूज़ करते ही है। तो आप भी कोई भी प्रकार की बॉडी की समस्या हो तो भी आप इस पॉइंट को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो ये था हमारा MIP नंबर 18। चलिए हम जानते हैं हमारे MIP 19 के बारे में। अभी मोस्ट ऑफ की लोकेशंस ना आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी सबकी लोकेशंस। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा इनकी लोकेशंस को। अभी जो हमारा MIP 19 है, इसकी लोकेशन आप कैसे, हमारी फिंगर्स की तरफ नहीं, हमारे जो पैर का अंगूठा है अंदर की तरफ, वहां पर नहीं, बल्कि बाहर की तरफ एक्सटीरियर साइड पे है। ठीक है, इसका देखिए फोटो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब जो भी खाना खाए ये आपके शरीर को लगे, इसके लिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा माना जाता है। यानी कि कोई लोग होते हैं ना एकदम पतले से होते हैं, खाना तो बहुत खाते हैं पर उनका वेट बढ़ता ही नहीं है कभी भी। ठीक है, उनके बॉडी को वो खाना लगता ही नहीं है, तो ये पॉइंट यूज़ कीजिएगा। या फिर जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर आपको ना विटामिन की कमी हो रही है बॉडी में, ठीक है, बट आप ना सब प्रकार के विटामिन अच्छे से खा रहे हैं, फिर भी अगर आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब ये कि आपकी बॉडी को वो चीज़ें लग नहीं रही है, राइट। जैसे कि आपका इंटेस्टाइन है ना, वो मजबूत नहीं है, तो उसके लिए भी ये पॉइंट बहुत ही अच्छा माना जाता है। और किस चीज़ के लिए काम आता है ये पॉइंट ना हमारी बॉडी का होम्योस्टैटिक पॉइंट है। ये हमारी ना होल बॉडी को स्ट्रेंथ करता है, और हमारी अब्डोमेन के रिलेटेड, हमारे जो पेट के नीचे का भाग होता है उसके संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए ये बेस्ट पॉइंट माना जाता है। आपको आपके नी में ना स्टिफनेस हो जाए, पेन हो रहा है, ठीक है,
या हॉलो ऑफ द नी में पेन हो रहा है, यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए ये पॉइंट अच्छा माना जाता है। आपको एंजाइटी हो रही है, आपको क्या बोलते हैं हाइपर इमोशंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, अचानक से क्या है पता नहीं बट बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, इसके लिए पॉइंट काम आएगा। फिर फॉल्स एक्साइटमेंट, अच्छा जो नॉर्मल हमारा एक्साइटमेंट होता है वैसा नहीं पर आपको एकदम अचानक से अलग प्रकार का डर लग रहा है, ऐसी प्रॉब्लम है, इसके लिए ये पॉइंट काम आएगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, उसे कम करने के लिए काम आएगा। और आपकी जो एनर्जी है ना आपकी बॉडी की, उसे बढ़ाने के लिए पॉइंट बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसके लिए काम आएगा। ये ना एथलीट्स के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है, जो भी स्पोर्ट्स सेक्टर में है। ठीक है, आप स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, क्योंकि ये क्या इस पॉइंट को कहा जाता है कि 3 माइल्स एक्स्ट्रा चीज़ें करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप भागते हैं तो आप 3 माइल और ज़्यादा भागे, इसके लिए वो आपको स्ट्रेंथन देता है, आपकी स्टैमिना बढ़ाने का काम करता है ये। ठीक है, तो अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, आपका बच्चे स्पोर्ट्स में है तो उनको ये पॉइंट ज़रूर आप यूज़ कीजिएगा, उनकी स्टैमिना बढ़ाता है, उनकी स्पीड बढ़ाने का काम करता है ये पॉइंट। ठीक है, 30 ईयर्स के आगे के लोगों को ये पॉइंट तो ज़रूर करना ही चाहिए डेली। ठीक है, 30 ईयर्स के ऊपर अगर कोई पर्सन है तो उसे ये पॉइंट डेली ज़रूर करना चाहिए। ये पॉइंट जो है ना ये आपकी एंटी एजिंग भी करेगा, आपकी एज बढ़ने से भी रोकेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप 30 ईयर्स से ऊपर है और आप चाहते हैं कि आपकी एजिंग ना एकदम स्लो हो, आपके चेहरे पे रिंकल्स वगैरह सब ना हो, आप ये चाहते हैं तो आप इस पॉइंट को ना ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये क्यों? क्योंकि ये पॉइंट को कहा जाता है एंटी एजिंग पॉइंट भी। ठीक है, तो इस पॉइंट को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। छोटे बच्चों पर इस पॉइंट का ज़्यादा उपयोग ना करें, एकदम छोटे हो ना जो, ठीक है, उनके ऊपर इस पॉइंट का उपयोग ना करें। अगर आपका डाइजेशन वीक है तो भी इस पॉइंट को ज़रूर आप यूज़ कीजिएगा। अभी नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है MIP20। अभी हमारा MIP20 कहाँ था? हमारा ये घुटने का जोड़ है, उसके पीछे का जो हमारा एरिया होता है, ठीक है, वहाँ आता है हमारा MIP20 और पूरी लाइन आती है। ठीक है, ये देखिए आपको फोटो दिख रहा है, पूरी लाइन वहाँ पे कवर होती है, वो है हमारा MIP20। ये सारे पॉइंट्स दोनों भी साइड पे है, सिर्फ हमारा जो MIP18 था वो एक ही साइड आता क्योंकि वो सेंटर में था, बाकी सारे पॉइंट्स दोनों भी साइड पर आते हैं। ठीक है, अभी MIP20, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। अभी इसकी लोकेशन मैं और एक बार आपको समझा देती हूँ। जब आप ना आपके पैर को फोल्ड करते हैं तो आपको जो इनर नी क्रीज मिलती है ना, वो होता है हमारा MIP20 पॉइंट। ठीक है, अभी ये पॉइंट किस किस चीज़ के लिए काम आता है? ठीक है, अभी देखिए आपको पूरा एरिया यानी कि बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। अभी किस किस चीज़ के लिए काम आता है इसके बारे में जानते हैं। तो ये ना आपको नी में कोई भी प्रकार की डिसऑर्डर हो, ठीक है, आपका घुटने में कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, उसके लिए काम आएगा। चाहे आपकी वहाँ की ग्रीजिंग खत्म हो गई है, पानी सूख गया है नी के अंदर का, ठीक है, जो जेल होती है वो सूख गई है, या वहाँ की जो मसल्स है वो कमज़ोर हो गए हैं, हड्डी कमज़ोर है, या जो घिस रही है एक दूसरे से, ठीक है, वहाँ की जो आपकी नी की बोन्स है ये एक दूसरे के साथ घिस रही है, इसकी प्रॉब्लम है, नी जॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए ये हेल्प करेगा। ठीक है, हेयर फॉल की कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, आपको हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर नया ग्रो नहीं हो रहा है, हेयर फॉल होना इज नॉर्मल, बट ज़्यादा जो ये छोटे छोटे बाल है ना ये ग्रो होने चाहिए बार 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 बार। ठीक है, अगर आपको छोटे छोटे नए बाल नहीं ग्रो हो रहे हैं, इसका मतलब आपको मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, हेयर फॉल होना बहुत ही कॉमन है, सबके बाल झड़ते हैं, बट नए बाल ग्रो होने चाहिए। अगर आपको वो नहीं हो रहा है मतलब आपको बालों की प्रॉब्लम है सच में। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप यूज़ कीजिएगा, आपको नए बाल ग्रो करने के लिए भी हेल्प करेगा। आपको शाइनी चाहिए बाल, ठीक है, आपके बाल शाइनी नहीं है उसके लिए हेल्प करेगा। आपको नरिशमेंट चाहिए बालों में, उसके लिए ये हेल्प करेगा। ठीक है, और ये पॉइंट ना कोई भी प्रकार की आपको स्पाइन या कहीं पर भी जो वर्टेब्रास होती है, आपको हड्डी जो है आप मजबूत बनाना चाहते हैं, इन सभी के लिए ये काम आएगा। ठीक है, हड्डी मजबूत करनी है आपको, वर्टेब्रास मजबूत करने हैं आपको, आपकी क्या बोलते हैं जॉइंट्स मजबूत करने हैं, इसके लिए ये पॉइंट काम आएगा। और ना आपको ऑर्टिक एरिया की प्रॉब्लम है, आपको स्किन में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, ठीक है, स्किन में ड्राइनेस हो जाए, पूरी स्किन में, पूरी बॉडी के स्किन में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, इसके लिए काम आएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं एकदम फास्ट बोल रही हूँ तो आप इसे आराम से रिपीट करके भी देख सकते हैं, आप स्पीड में जाके इसे स्लो मोड पे भी करके वापस देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है और मैं थोड़ा फास्ट हो जाती हूँ कभी कभी, इसके लिए आई एम सो सॉरी। ठीक है, और क्या है, आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, इन दोनों के लिए काम आएगा।
ओके। और ना कोई भी प्रकार की लुब्रिकेशन की कमी हो आपके पूरे बॉडी में, ठीक है, लुब्रिकेंट की कमी हो पूरे बॉडी में, यानी कि आंखों में से पानी नहीं निकल रहा है, ठीक है, मुंह में सलाइवा नहीं बन रही है, ठीक है, या और क्या है एग्जाम्पल मैं आपको दूं, वजाइना है अगर वुमेन्स में, वो ड्राई हो चुका है एकदम, ठीक है, एड़ियाँ जो है ना ये ड्राई हो रही है और उसकी वजह से क्रैकिंग हो रही है एड़ियों में, इसके लिए ये काम आएगा, ठीक है, अर्टिक एरिया की प्रॉब्लम हो उसके लिए काम आएगा, ब्लड में जो एक्सेस हीट होती है ना उसे कम करने के लिए काम आएगा, आपके बॉडी में कहीं पर भी ना लंप्स हो रहे हैं, गंठ हो गई है पूरे बॉडी में कहीं पर भी, तो उसे कम करने के लिए भी ये पॉइंट काम आएगा। आपके बॉडी में यूरिन बन नहीं रही है अच्छे से, या फिर आप यूरिन पास नहीं कर पा रहे, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी आपको ये पॉइंट काम आएगा। मैं एक और बार पढ़ लेती हूँ, कुछ रह तो नहीं गया, नहीं कुछ नहीं रह गया। तो ये था हमारा MIP-20, इतनी सारी चीज़ों के लिए हमारा MIP-20 काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा MIP-21, चलिए जानते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। अभी MIP-21 कहाँ आता है, बाहर की तरफ, जो हमारा MIP-19 था उससे भी और थोड़ा बाहर की तरफ आए तो आएगा आपका लोकेशन MIP-21 का। आपको देखिए, आपको लोकेशन ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये MIP-21 किस किस चीज के लिए काम आता है इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे नसों को ना टोनिफाई करता है ये पॉइंट, ठीक है, हमारी मसल्स को ना स्ट्रेंथन करता है ये पॉइंट, हमारी मसल्स जो होते हैं उनको स्ट्रेंथन करता है ये पॉइंट, ठीक है। आपको न्यूरोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको मसल्स के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको न्यूरो मसल्स के संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, इसके लिए ये काम आएगा, ठीक है। मसल्स को टोन करता है या मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, यानी कि अगर आपको मसल्स में क्रैम्प हो रहे हैं, मसल पेन हो रहा है, ठीक है, ये जो है हमारे मसल्स है ये सारे, इन पे नस चढ़ गई है, मतलब समझिए अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, स्पाज्म हो रहा है, आपको वीकनेस फील हो रहा है, मसल आपके टियर हो गए हैं, इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, इन सभी के लिए काम आएगा। नर्व डिजनरेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, नर्व जो है ना ये डिजनरेट हो रहे हैं आपके, ठीक है, या आपको ट्रिमर्स हो रहे हैं, हाथ में कंपन हो रहा है, इसकी प्रॉब्लम है। आपके शरीर में आपका पित्त बढ़ गया है, ठीक है, पित्त बढ़ गया यानी कि आपको खट्टी डकार आ रही है, आपको उल्टी जैसा लग रहा है, ठीक है, मुंह का स्वाद खराब हो गया है, एसिड रिफ्लेक्स हो गया है, जो पेट में खाया हुआ सब है ना वो वापस मुंह की तरफ आ रहा है, नीचे नहीं जा रहा है बल्कि उल्टा वापस मुंह की तरफ आ रहा है, इसका मतलब आपका बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है, तो उसे ठीक करने के लिए यह पॉइंट काम आएगा। आपको माइग्रेन का अटैक आ रहा है तो भी उसके लिए काम आएगा। नस पर नस चढ़ी है यानी कि मसल क्रैम्प, मैंने इसके लिए आपको बोला कि ये पॉइंट बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। लिवर और गॉल ब्लैडर के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है। फिर आपको अगर ना प्री मेंस्ट्रुअल होने के पहले, यानी कि लेडीज को ना पीरियड्स हो रहा है उसके पहले ही क्रैम्प्स होने लग गए, ठीक है, पेट में दर्द दे रहा है, पीठ में दर्द दे रहा है, ठीक है, या थाई में दर्द दे रहा है, कहीं पर भी से दर्द हो रहा है, उनको मसल क्रैम्प हो रहा है, पीरियड स्टार्ट होने के पहले ही दर्द शुरू हो जाए तो ये पॉइंट काम आएगा। उल्टा और तो और कि पीरियड स्टार्ट होने के पहले भी और पीरियड स्टार्ट हो गए उसके बाद भी अगर उनको क्रैम्प्स होते हैं तो भी ये पॉइंट आप डेली यूज करेंगे तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा, ठीक है। ये था हमारा MIP-21 पॉइंट। चलिए जानते हैं हम MIP-22 के बारे में। हमारा MIP-19 का लोकेशन देखिए वापस, उसके 4 फिंगर नीचे बीच में और बाहर की तरफ आता है ये पॉइंट। आपको देखिए फोटो दिख रहा है उसकी लोकेशन का, आप वो फोटो देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट्स भी निकाल के रख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ना कफ दोष का बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है, ठीक है। तो अगर आपके बॉडी में कफ जमा है बहुत ज़्यादा, उसको निकालना है तो आप इस पॉइंट को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ठीक है। या फिर आपको देखिए कफ यानी कि बलगम जमा है, ठीक है, यानी कि म्यूकस जमा है आपके बॉडी में, तो उसे बाहर निकालने के लिए काम आएगा। हमारे कफ दोष को बैलेंस करने के लिए पॉइंट बहुत अच्छा है, ठीक है। हम आपको अगर नाक ब्लॉक है, आपका नाक जो है ये जमा हो गया है, नाक बंद हो गया है, इसकी प्रॉब्लम है, आपको अस्थमा है बहुत ज़्यादा और आप उसे निकालना चाहते हैं, आप बंद करना चाहते हैं, आप दूर करना चाहते हैं आपके अस्थमा को, तो आप ये पॉइंट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपको ना कोई भी प्रकार की लंप हो गई है कहीं पर भी, स्पेशली अगर आपको है थायराइड की ग्रंथि में, थायराइड का एरिया जो है हमारा, वहाँ पर अगर आपको गंठ हो गई है, कोई भी प्रकार की लंप हो गई है, कोई भी प्रकार के गांठ हो गई है, ठीक है, तो उसके कम करने के लिए काम आएगा। या फिर यूट्रस में कोई भी प्रकार की गांठ हो गई, फाइब्रॉइड्स हो गए, उसको कम करने के लिए काम आएगा।
आपकी माइंड को क्लियरिटी देने के लिए हेल्प करेगा। क्या करेगा? आपकी माइंड को क्लियर करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये था हमारा MIP-22। चलिए जानते हैं हमारे MIP-23 के बारे में। हमारा MIP-23 कहाँ आता है? आप देखिए, आपको एंकल जॉइंट आपका पता है, उससे ना 4 फिंगर ऊपर रखे आप, ठीक है, 4 फिंगर ऊपर अंदर की बाजू आता है ये पॉइंट हमारा एंकल जॉइंट से 4 फिंगर आप ऊपर रखे, ठीक है, तो अंदर की तरफ आता है ये पॉइंट जिसका नाम है हमारा MIP-23, ठीक है। अभी ये क्या क्या काम करता है इसके बारे में हम जानते हैं। हमारी ब्लड का ना ये स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक है, हमारी ब्लड का ये मेन पॉइंट है। आपके ब्लड को ना शुद्ध करने का काम करेगा ये, ठीक है। क्या करता है? हमारे ब्लड को शुद्ध करता है, ठीक है, हमारे ब्लड को जो प्योर करता है, फाइन। फिर और क्या काम करता है ये? और काम करता है आपको लिवर, किडनी और स्प्लीन की तीनों भी ऑर्गन्स को ना एनर्जाइज करने के काम करता है। क्या काम करता है? आपकी लिवर, किडनी और स्प्लीन को ना एनर्जाइज करने के काम आता है ये पॉइंट, ठीक है, और उनको एनर्जी को उनके स्टिमुलेट भी करता है। ब्लड के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए काम आता है, यानी कि आपको प्लेटलेट्स की कमी है इसकी प्रॉब्लम हो, ब्लड वेसल्स की कमी है इसकी प्रॉब्लम हो, WBCs, RBCs आपके ब्लड सेल्स कम है इसकी प्रॉब्लम हो, उसके लिए हेल्प करेगा। फिर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है इसके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। ब्लड के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा माना जाता है। और क्या है ये, ठीक है, ये ना वुमेन्स के जेनाइटल ऑर्गन्स का ना बेस्ट पॉइंट माना जाता है, और साथ में डिलीवरी के टाइम पर भी ये पॉइंट करने का अच्छा माना जाता है ये पॉइंट, ठीक है, किया जाए। फिर और क्या करता है? आपके ब्लड फ्लो को एडजस्ट करता है ये, ठीक है। हमारी किडनी मेरिडियन को ना स्ट्रेंथन करता है, बैलेंस करता है, और ना आपकी सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, आपके बॉडी में जो भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनके सर्कुलेशन को अच्छे से यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, ठीक है। फिर आपकी बॉडी में कहीं पर भी अगर आपको चोट लग गई है, ठीक है, उसकी वजह से आपको खून जो है ना ये रुक ही नहीं रहा है, ठीक है, खून जो बाहर निकल रहा है वो रुक ही नहीं रहा है, तो आपको अगर सडन फटाफट से आपको ब्लड स्टॉप करवाना है, कहीं से भाई ब्लड निकल रहा है और आपको स्टॉप करना है, उसके लिए पॉइंट बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। मेल्स में प्रॉब्लम है नाइट फॉल की, ठीक है, इसके लिए यह पॉइंट अच्छा माना जाता है, यानी कि रात को सोते सोते ही सीमेन का फ्लो हो जाता है बाहर, तो उसके लिए ये पॉइंट अच्छा माना जाता है, ठीक है। फिर अनीमिया दूर करता है, किसी को अनीमिया की प्रॉब्लम हो उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। फिर मेल्स या फीमेल्स में हो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि बांझपन हो, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम हो, मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो जाए फीमेल्स में, तो भी ये पॉइंट बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। हमारी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए ये बेस्ट पॉइंट माना जाता है, यानी कि पीरियड्स के संबंधित प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी जो हम गायनेकोलॉजिस्ट को जाते हैं कोई भी प्रॉब्लम लेकर, उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो जैसे कि PCOD हो जाए, PCOS हो जाए, ठीक है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो जाए, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है। तो ये था हमारा पॉइंट MIP-23। चलिए जानते हैं हमारा आज का लास्ट पॉइंट जो कि हमारा MIP-24 के बारे में। हमारी MIP-21 का जो पॉइंट था ना उसी के अगर हम नीचे नीचे जाते जाए, ठीक है, तो आता है आपका पॉइंट कौन सा? MIP-24 का, ठीक है। अभी ये आपको फोटो देखिए, आपको फोटो में क्लियरली दिख रहा होगा कहाँ पर आता है ये पॉइंट, ये, ठीक है। अभी ये क्या क्या काम करता है इसके बारे में हम जानते हैं, चलिए। अगर आपको ना गलत मेडिसिन खाने की वजह से कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, गलत मेडिसिन यानी कि ये भी कि आपने क्या बोलते हैं एक्सपायर्ड मेडिसिन खा ली हो, तो अगर आपको उसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो भी आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। एनिमल बाइट, ठीक है, कोई भी जानवर काटता है, स्पेशली डॉग हो जाए या कोई भी जानवर काटता है तो उसे दूर करने के लिए भी ये पॉइंट बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। कोई है ना गलती से कुछ खा लेता है या फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो उसे ठीक करने का ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और कई बार ना लोग कुछ करना चाहते हैं और वो कुछ ऐसा पॉइजन खा लेते हैं और वो फिर बाद में दूर करना चाहते हैं उसके लिए, तो भी ये पॉइंट बहुत अच्छा माना जाता है उसके लिए, ठीक है। अभी और क्या है, ये स्पेसिफिक फैबुला बोन जो होती है हमारी, ठीक है, हमारी बोन मैरो का बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है, हमारी बोन मैरो का बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। अभी पॉइजन्स को जो भी साइड इफेक्ट हो रहा है उसको बाहर निकालने के लिए काम करता है। हमारी बॉडी में से वात
और हवा को बाहर निकालने का काम करता है, हीट को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, आपको अगर ना काफ मसल या फिर अपर लेग पेन हो रहा है ना, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है। पैरालिसिस हो, ठीक है, या पैरालिसिस हो या फिर आप नहीं होना चाहता है, पैरालिसिस ना हो आपको, आप ऐसा चाहते हैं, तो उससे बचाने का भी ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। बॉडी में से वात निकालने का काम करता है, स्पेशली गैस को जो है ना पीछे नीचे की रास्ते से बाहर निकालने का काम करता है, कि आपको मुंह से डकारना बल्कि नीचे से गैस पास हो, उसके लिए ये हेल्प करेगा पॉइंट। ठीक है, फिर और क्या काम करता है ये पॉइंट? फीवर को दूर करने का काम करता है ये पॉइंट। आपको एपिलेप्सी, फेंटिंग या क्रैम्प हो रहे हैं तो उससे बचाने के लिए हेल्प करता है ये पॉइंट। तो ये हमने डिस्कस किया MIP-24 के बारे में। ठीक है, हमने आज MIP-18 से लेकर MIP-24 के पॉइंट्स जाने। हमारे लास्ट अभी 6 पॉइंट्स बाकी है जो हम कल डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आज का आपको ये सेक्शन पसंद आया हो। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ऐसे सेक्शंस पसंद आ रहे हैं करके, और प्लीज़ इन सारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।